हेलो। हेलो। सत साहिब जी। साहेब भगत जी, हाँ जी। पवन दास जी से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। एक बात कहूँ पवन दास जी, आपको जी बताइए। उम्र में तो आप मेरे बड़े भाई के समान हो। जी। कहूँ कहाँ से ये बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, पवन दास। नहीं, आप तो मेरे को पता है, लेकिन आपको कहूँ कहाँ से, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ कहाँ से बताऊँ। क्या हो गया ऐसा? ये बताओ, जो सच्चाई बोलता है उसको गुरुद्रोही क्यों कहते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आई बात। भाई सबसे बड़ा उदाहरण अपने गुरुजी हैं। गुरुजी ने जब शास्त्रों की सच्चाई बताई, दुनिया का सतमारा किया, तो उनको देशद्रोही की उपाधि दे दी ना। चलो, आपकी बात मानी मैंने, ये भी आप गुरुद्रोही हो, लेकिन गुरुजी ने कहीं कोई ये साबित करा क्या कहीं वीडियो में कि पवन दास जयपुर वाला गुरुद्रोही है? क्या प्रशासन या देश दुनिया आज तक ये साबित कर पाई कि संत रामपाल जी देशद्रोही हैं? तो ये सच्चाई की फर्क फिर इनको क्यों नहीं हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भगत जी काल का लोक है, ये काल भी तो अपना दाव पूरा चलेगा ना। इस समय सारी आत्माएं थोड़े ना उस परमात्मा की हो जाएंगी। परमात्मा तो मैंने छांटेगा। हाँ, सही बात है। मैंने आपकी वीडियो काफी दिनों से देख रहा हूँ मैं, और काफी दिनों से आपसे मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फोन नंबर मिल नहीं रहा था आपका। जी जी। तो आज मैं बैठा बैठा पता नहीं उदास सा हो गया था, मैं कोई वीडियो देख रहा था मैं। जी जी। तो मैंने वीडियो देखा तो मेरे को एक बात याद आ गई कि बुरा वही है जो सच्चा है। जी। अभी अभी मैं सवाई माधोपुर में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में उनियारा तहसील पड़ती है, अच्छा। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। पास में गांव पड़ता है दोबड़िया। जी जी। तो भगत जी देखो, आपको अगर टाइम है या नहीं ये बताओ बात करने का, भाई कहीं तो फिलहाल आप बिजी हो। फिलहाल तो है, बताइए। देखो, मैंने नाम लिया था 24/8/19 को। अच्छा। और नाम मैंने, देखो मैं पहले सच्चाई बताऊँ आपको, मैं संत रामपाल जी महाराज की बुराई करता था मैं पहले। जी। तो सीतापुरा के अंदर फैक्ट्री है केबल की, हम्म। वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। तो तीसरी मंजिल पे मैं सो रहा था, तो मेरे से कोई बात हो गई वहाँ। हम्म तो गुरुजी ने प्रथम मंत्र सतनाम सार नाम मेरे को एक ही बार में दिए थे वो। हम्म लेकिन मैं उस चीज को सपन मान के रह गया। हम्म फिर उसके बावजूद मैंने नाम भी ले लिया। हम्म अब मैंने जब नाम की कमाई करी ना, हम्म तो देखो पहला चांस तो देखो क्या हुआ कि मैं ऐसा नीच कुत्ता आदमी था, हम्म क्योंकि मेरे मन का जो सामने वाला मेरे को मिल गया ना, तो देखो मेरे को कहने में और भी ये बात छुपा के रखना भी नहीं चाहिए जी जी कि मेरे जैसा कुत्ता तो ही संसार में कोई होगा ही नहीं। जी और मैं तो अभी भी अपने आप को कुत्ता ही समझता हूँ। जी। तो जब मेरे को उस चीज का ज्ञान हुआ ना, तो आज भी मैं तो ऐसा हो गया। हेलो। हाँ, हाँ जी बोलो। बोलने की जगह नहीं रही, कहाँ से बोले। कोई बात नहीं भगत जी, परमात्मा तो देखो गंदे को साफ करने के लिए तो आते हैं, और गंदगी तो सब में है भगत जी, थोड़ी बहुत तो। भाई किसी में ज्यादा थी, किसी में कम थी, और काल सबसे ज्यादा गंदा भी उसी आत्मा को करता है जिस आत्मा के पास में भक्ति धन ज्यादा होता है। अरे मेरे जैसा तो कोई गंदा ही नहीं होगा। कोई नहीं भगत जी। लेकिन भगत जी, मैंने ना जी बारात चढ़ा दी परमात्मा ने मेरी। जी जी जी। मेरे तो बस वो, आपसे ये बात मैंने आप ही से कही कि जैसे बंदे नहीं होता है, मान लो वो बाजे तो वो तो 24 घंटा। अभी भी मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी भी अगर सोच लूँ उस बात को, तो फिर वो चालू हो जाती है। जी और एक लफड़ा ये है कि जो मैं जहाँ भी अगर सिमरन का ध्यान करता हूँ, तो आंख से आंसू आ जाते हैं। तो मुझे शर्म सी ये होती है कि यार ये आदमी पागल है, क्या ये हम्म रोने लग जाता है। हम्म हम्म
अब ये ऐसा ये भी हो गया, तो मैं क्या है भगत जी हमेशा टाउन लगता हूँ। हम्म। तो ये कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, परमात्मा ने एक सत्संग में कहा था, जब हरियाणा में परमात्मा सत्संग कर रहे थे, पहले गांव गांव में किया करते थे, हाँ तो एक बुड्ढे ने नाम ले लिया था। और हाँ अब ये क्या ना, कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, उनके लक्षण होते हैं। तो बुड्ढे ने कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं तो जब भी आपका ये नाम जाप करने लगता हूँ मेरे तो आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, है ना, तो मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ इससे। तो गुरुजी ने कहा रे भोले आदमी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे प्रत्येक भगत की आंखों में जब नाम जाप करें, सत्संग सुने तो उनके आंसू आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोली ये तो भक्ति के लक्षण है। और तू कह रहा है कि ये बोले दिक्कत है, मेरे को बीमारी है। तो परमात्मा ने भगत जी हर चीज का समाधान सत्संग में किया हुआ है। ये अच्छी आत्माओं के लक्षण होते हैं, जिनका हृदय अंदर से जो निर्मल हो जाता है ना, उन्हीं को परमात्मा के वचन और ये सत्संग ये सुनते समय भगत जी आंखों में जो है वो आंसू आते हैं। अच्छा, आपका वीडियो एक आध मैंने किसी से बात करते हुए सुना है हम्म भगत जी। आपकी बात में 101% मैंने वो सच्चाई देखी है। जी अभी मैं नामदाम सेंटर स्वयं मधुपुर पे गया था। मैं जी चला गया। मैं गुरुजी ने कहा कि भाई 6 महीने में एक बार तो अगर जहाँ पे करीबी हो तो करीब जाना ही चाहिए फिर। हम्म तो मैं चला गया वहाँ। तो मैंने वहाँ एक चीज देखी, मैंने हम्म अहमता देखी मैंने वहाँ। हम्म लेकिन मैंने उस चीज का भी बुरा नहीं माना उनका, कोई बात नहीं, मैंने अपना सिर नीचा कर लिया। फिर मेरे को वही बात याद आ गई पवन दास जयपुर वाले की। मैंने कहा यार वो पवन दास जी जयपुर वाले ना वो सही कहते हैं यार, वाकई में मैनेजमेंट सारा ही गलत हो गई। ये तो घर बसाने के चक्कर में पड़ रहे हैं सब, देखा जाए तो ये बात सत्य है। लेकिन सर ये क्या है कि भगत जी अपन जैसे इस बात को सत्यता को सामने लाते हैं तो ये कहेंगे बोले ये भी गुरुद्रोही है। कोई बात नहीं। भगत जी संत कभी बुराइयों से नहीं डरता है। हाँ संतों पे तो लाखों लांछन लगते हैं भगत जी। हाँ। आज मीरा अगर छोटी छोटी बातों को लेकर अगर डर जाती सहम जाती है तो आज कौन नाम लेता उसका भक्ति इतिहास में। सही बात है। आज गुरुजी छोटी छोटी बातों को लेके अगर बैठ जाते, सोचते कि छोड़ो यार कौन क्या करेगा, तो आज आप और हमें कहाँ ये मोक्ष मार्ग मिलता, नहीं मिलता है ना। तो अंत में भगत जी नाम भी तो उन्हीं को होता है फिर। और 6 महीने में एक बार जो परमात्मा ने जो बताया ना सत्संग में, वैसे तो परमात्मा ने ये कहा कि आप दिन में कई कई बार आओ संत के दर्शन के लिए। संत मिलन को चालिए दिन में कई कई बार, आसोज के मेघ ज्यों घना करे उपकार। 6 महीने में नहीं आ सके तो 3 महीने में आओ, ऐसी वाणी है परमात्मा की। तो ये परमात्मा ने उस समय के लिए कहा है जब आपके गुरुजी किसी आश्रम में हो। नामदान केंद्रों के लिए नहीं कहा जहाँ पे फोटो लगा रखी हैं। जहाँ आपके गुरुजी हो साक्षात, वहाँ के लिए कहा है परमात्मा ने। अच्छा भगत जी ये बताओ, बंदी जोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान से अपन मिल सकते हैं क्या? देखो फिलहाल कानूनी प्रोसीजर थोड़ी सी टेढ़ी है भगत जी, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा है। और उनसे अगर मिलना है तो आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाई कोर्ट में आपको ठोस रीजन देना पड़ेगा। बगैर रीजन के वो आपको मिलने नहीं देंगे। और रीजन हमारे पास में है ही नहीं। हम तो ये कहेंगे हम तो उनके चेले हैं जी, हम उनको दर्शन करना चाहते हैं। अब वो कहेंगे तेरे जैसे लाखों चेले हैं, हम क्या यही हमारी ड्यूटी है क्या, मतलब मिलाते रहेंगे तुम्हारे को। नहीं बात सत्य है आपकी, वही वो तो बस यही बात रखेंगे सामने। हाँ तो फिलहाल तो भगत जी ऐसा है, ज्ञान आधार की भक्ति है। परमात्मा साक्षात धरती पे प्रकट है। चाहे फोटो में दर्शन कर लो चाहे साक्षात दर्शन कर लो, बात एक ही है, मन में विश्वास होना चाहिए। बाकी साक्षात बाकी मालिक तो है धरती पे, साक्षात भी देगा दर्शन। ऐसी बात थोड़ी कि कोई जेल से थोड़ी जाएगा सतलोक भगत जी, भगवान है। सही बात है। अपनी एक वाणी को सिद्ध करके जाएगा, पूरी दुनिया में अपने अपने नाम का झंडा फहरा के जाएगा। इस पृथ्वी पे कलयुग में सतयुग की स्थिति बना के जाएगा भगत जी। अभी मेरा परिवार पूरा राधा स्वामी में जुड़ा हुआ है जी। पूरा परिवार, मेरे पिताजी और मेरे पिताजी अभी ये दुर्गा है ना उसकी साधना करते हैं। तो मेरे पिताजी से मैंने कहा, उनके बाबूजी एक बात बताओ मेरे को, आप मेरे पूज्य पिताजी हो। आदरणीय बोला करो, आप उनको पूज्य मत बोला करो। अब केवल आप उनको आदरणीय बोला करो। अब आदरणीय आदरणीय। हाँ 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 सॉरी, देखो बाबा जी गलती हो गई। कोई बात। आदरणीय मेरे पिताजी हो। तो आप देखो ये जो साधना कर रहे हो तो ये शास्त्र के विरुद्ध है, तो इसमें तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, और जो भी आप मांगोगे ना वो भी नहीं मिलेगा इसमें तो। सही बात।
तो उन्होंने कहा कि इस चीज का कोई प्रमाण, तो मैंने कहा कि आप वाणी गाते हो, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि ओम सोम दो दोरी दोले, श्रुत गांगड़ा पे ध्यान लगा ले, सुकमण में बुआ ले बीज हीरा निपजेगा, भक्ति को लगा ले बाग हीरा निपजेगा। देखो यहाँ भी इस वाणी का जिक्र आ रहा है, हर जगह दिया परमात्मा ने। फिर एक जगह वहां भी दिया है कि ओम सोम दो, हाँ ओम सोम आता जाता, और जो जिनकी डोर लगी मालिक से, वो समझेड़ा संत करेगा बातों जी। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि श्वास उश्वास में नाम जपो। ये तो नाम तो श्वास उश्वास में जपना है, और ये आपके नाम तो, ये तो जो नाम है ये तो आप ये तो शुद्ध नृत्य कर रहे हो। उनकी पूरी जिंदगी धन खोदने के चक्कर में गुजार दी उन्होंने। पहले गवर्नमेंट सरमेंट वन विभाग में वो थे, रेंजर थे वो। अच्छा। उसको इस्तीफा दे दिया इस चक्कर में। आप मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए मैंने आपको आज मन की बात कर दी मैंने। जी जी। और मैं उनको इतना समझाता हूँ, जब भी गाँव जाता हूँ इतना भी रोता हूँ उनके आगे में, ये कहता हूँ कि देखो बाबूजी आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। और मेरी माँ है ना, मेरी माँ ने मैं ये बोला मुझे, देखो माँ मैं आपका पुत्र हूँ और मेरी आप माँ हो, तो ये बताओ मैं आपको, मेरे को आप कभी गलत नहीं शिक्षा दोगी, और आपका बेटा अभी ये मान लो कि मेरे को कभी गलत नहीं शिक्षा देगा। तो माँ मेरे कहने से एक बार उस परम पिता परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में चले जा। तो माँ ने तो तुरंत ही कहना मान लिया जी। एक मेरे से छोटा भाई था, तो वो बोला कि मैं गौरू जी का पुजारी हूँ, महाकाल का, कब मेरे को ये कह देगा ना मैं तब जाऊंगा। तो भगत जी उन्होंने यही कहा 3 दिन बाद में कि भाई मैं शिक्षा लेना चाहूंगा, मेरे को ले चल। मैंने कहा देवता तेरे किसी ने कहा? बोले हाँ मेरे को बोल दिया उन्होंने। कश्यम ये मानो ये जो शरीर है ये तो रामपाल जी का शरीर है, और इसमें जो आत्मा है ना, बोले वो स्वयं मान लो, बस इतना ही कहा है उन्होंने जी। तो उन्होंने भी वो शिक्षा ले ली। फिर मेरे से कोई बात हुई थी, तो उसने ये कहा था कि बोले जिस दिन अगर ये परमात्मा की शरण में चला गया ना तुम्हारे पिताजी, तो इसके पास में इतनी दौलत हो जाएगी शायद ही किसी के पास होगी, और फिर उस दौलत को भी ये ठोकर मार के अखंड वैराग्य ले लेगा अगर ये परमात्मा की शरण में चला जाए तो। नहीं तो ये रावण कहला रहा है इस वक्त, रावण जैसा ये मान लो कर। सही बात। अब मैंने भगत जी उनको इतना समझाया, बहुत समझाया, लेकिन अभी भी उनके समझ में वो नहीं बैठ रही। इसलिए भगत जी आप, मेरा मन करा आपसे बात करने के लिए, आप बुरा तो नहीं माने भगत जी? देखो भगत जी वो उनके अपने संस्कार हैं, और हम किसी के संस्कारों में बदलाव नहीं कर सकते, परमात्मा ही करने में सक्षम है। हम केवल उनको संदेशा दे सकते हैं बार बार उनको जगाने के लिए। हाँ। दूसरी बात, केवल यही एक भक्ति है पूरी दुनिया में जो माता पिता के ऋण को उतारती है, वरना माता पिता का ऋण नहीं उतर सकता। ऋण और ऋण उतरे बिना हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। सही बात है। तो अपने माता पिता को मोक्ष का रास्ता दिखा देना, उनका भार उतार देना है। ठीक है, तो आपने वो काम कर दिया, माता जी तो जुड़ गई, पिताजी को आपने मार्ग बता दिया, अब वो नहीं जुड़ते हैं तो भी आपका मतलब जो ऋण जो है वो मतलब उतर जाता है। तो आपने अपनी जिम्मेदारी आपने पूरी की। अब बाकी भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच का खेल है। हमने यदि वो नहीं जुड़ते हैं तो हमने उनको लेके मतलब किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं होना है। क्या पता उनके संस्कार 2 महीने बाद, 6 महीने बाद में, गुरु जी के आने के बाद में, तो उसी समय जुड़ेगी ना वो आत्मा, और आपके परिवार में है तो जाहिर सी बात है परमात्मा शरण में भी लेगा। अच्छा भगत जी ये बताओ, आप जयपुर में कौन सी जगह रहते हो? फिलहाल भगत जी मैंने जयपुर मैंने छोड़ रखा है। जयपुर छोड़ रखा है? हाँ। अभी कहाँ रह रहे हो आप?
अभी ना पूछे तो ठीक है फिलहाल तो भगत जी, चलो अच्छी बात है है। ना। हाँ ठीक। ये जयपुर में ये कमानी कंपनी है ना, जब जोटवाड़ा। जोटवाड़ा में कबाड़ी कंपनी, हाँ हाँ एक तो एनबीसी है। हाँ, एनबीसी के जोटवाड़ा में उसके इधर ही है, चौराहे के प्रति है कमानी कंपनी, अच्छा अच्छा। राधिका पाटन साइड। हम्म। उसी में ड्यूटी कर रहा हूँ मैं भी, बिजली इलेक्ट्रिशियन के तौर पे। अच्छा, तो वहां से रोज आते हो? हाँ डेली में यहाँ आता हूँ, ये अपने 5 नंबर वीकेआई एरिया में रहता हूँ, ये खाटू श्याम जी का मंदिर है इसके पास में। अच्छा अच्छा, चलो कभी जयपुर की तरफ आऊंगा तो आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ भगत जी देखो, मैं कभी भी फोन करूँ ना आपको आपको जी जी कोई जी। दुविधा में तो मेरा फोन उठा लेना आप, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और वैसे है ना। कोई भगत जी कोई फोन फान आवे तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं, सीधा बोलो भैया हम तो साथ संगत से जुड़ चुके हैं, हमारे ज्ञान समझ में आ गया, हमें मोक्ष चाहिए, हमें कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए। और देखो भगवान है भगत तो जी, हमारे घर पे भी, हमारे हृदय में भगवान कोई पत्थरों में कैद थोड़ी है। मैं तो किसी से भी नहीं करता भगत जी, ये पता नहीं आज आपसे किससे मेरा ये संपर्क हो गया फोन करने का। नहीं तो भगत जी मैं तो एक बात बताऊँ आपको, मैं तो हमेशा ही मेरे दिमाग में वो रील चलती रहती है हमेशा, बस वो घंटी, वो जो नौबत बजती है ना, हम्म। नौबत, और वो जाल का जो बंजारा हमेशा मेरे तो बस वो बंद ही नहीं होता, वो चलता ही रहता है। और मैं ना बस ये मान लो कि अभी आपसे फोन ये रुकेगा ना ये, हम्म। मैं 4 घंटे सोता हूँ खाली, दया मालिक। मात्र 4 घंटे सोता हूँ। ड्यूटी पे भी मेरे को ये पता नहीं कि मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता हूँ, लाइट भी बंद करता हूँ चालू में काम करता हूँ। अब ये आप बुरा मानो या वो मालिक जाने क्या मालूम, मैं तो खो गया ही मान लो बस। खोना पड़ेगा भगत जी, मैं तो इतना खो गया कि सबको खोना पड़ेगा। घर वाले ने मेरे को एक बात बोल दी थी, हम्म। बोले बताओ आप मेरे से बात नहीं करते हो प्रेम से, वो बात नहीं है पहले वाली। तो मैंने कहा देख, मैंने ना जो मेरे मालिक की शरण ग्रहण कर ली, जी। नाम उसने भी लिया था लेकिन वो नाम का उच्चारण नहीं करती है क्योंकि वो लालची है, हम्म। इसलिए। तो मैंने भगत जी देखो, एक जीवन में अभी मेरे पास साइकिल भी नहीं है भगत जी, मान लो आप, सही बात। मेरे पास साइकिल भी नहीं है। मैं अगर परमात्मा की दया से अगर घर मेरे को नहीं बोलना चाहिए चाहूँ ना मैं अगर, हम्म। तो मैं साधन ला सकता हूँ, लेकिन भगत जी मेरे दिमाग में ये है कि मैं क्या करूँगा ला करके। यार सही बात है, आवश्यकता हो तो लाओ, नहीं तो क्या क्या जरूरत है। हाँ भगत जी देखो, मेरा तो ऐसा हो गया, पहले क्या है, मेरे को कोई गलत बात बोलता तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। हम्म। अब मेरे को कोई गलत भी बोल देना तो मैं ना जो गर्दन नीचे करके आ जाता हूँ, और मेरे को सब लोग बोलते हैं यार तेरे को क्या हो गया, तो पहले तो सुनता ही नहीं था किसी की। यही तो साधु के लक्षण है। अब पता नहीं भगत जी, अब फिर मेरे को घर वाले बोले बोले ये तो पागल हो गया बोले। भगत को सब पागल ही कहते हैं। कोई नहीं भगत जी, अच्छी बात है, मालिक की दया है, लगे रहो भक्ति पे, ये लक्षण सबके अंदर आने चाहिए धीरे धीरे। लेकिन भगत जी मेरे, मैं जब फोन करूँ ध्यान रखना तो आपके छोटे भाई का, ठीक है भगत जी, मैं सेव कर लूंगा ना। नाम क्या आपका? है ना, हेमराज दास का नाम है। ठीक है भगत जी। सत साहिब भगत जी। सात साहिब, जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।